दोस्तों, सरिता नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास होती है। उसने अफ्रीका के एक काले हबशी लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी, अपने यहाँ एक कमरा किराए से दे देती है। अब वो अफ्रीका का लड़का जो था वो कमरे में आराम से रहना शुरू कर देता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो सरिता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया ले लें, जिससे हमारा रोज का खर्चा निकल जाए। सरिता अपने बिस्तर से उठती है और उस लड़के के कमरे की तरफ जाती है। जब कमरे पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद था। फिर सोचती है कि चलो खिड़की से इससे बात कर लेती हूँ। जब सरिता खिड़की की तरफ पहुंचती है तो देखती है कि वो अफ्रीका का काला हबशी लड़का मोबाइल में वीडियो देख रहा है और हस्तमैथुन भी कर रहा है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है उसके। जब ये नज़ारा सरिता देखती है तो उसके पैरे तरे जमीन खिसक जाती है। दौड़ते दौड़ते आकर के अपने रूम में बेड पर आकर गिर जाती है और जोर जोर से गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि अरे भगवान, मैंने ये सब क्या देख लिया। फिर सरिता उसके साथ ऐसा काम कर देती है जिसको सुनने के बाद आप लोग एकदम शॉक्ड रह जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, बने रहे इस कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे साथ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, पूरा आनंद आने वाला है। इससे कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये शिक्षा आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। दोस्तों, सच्ची घटना अंधेरी मुंबई की है, जहां पर एक कॉलोनी में सरिता नाम की महिला रहा करती थी। उसका पति था, उसकी एक बेटी थी। 2 साल पहले सरिता का हस्बैंड राजू, जिसको कैंसर हो जाता है, बहुत सारा इलाज करवाने के बाद राजू की जान नहीं बच पाती है। सरिता विधवा हो जाती है। उसकी बेटी रोशनी, अभी मात्र वो 19 साल की थी और पिता का साया सर से उठ जाता है। अब सरिता के घर में 4 कमरे थे। उन्हीं कमरों को किराए पर उठा करके जो भी पैसा मिलता उससे अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे करते करते 2-3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सरिता के अचानक 2 कमरे खाली हो जाते हैं। अब उसको बहुत बड़ी चिंता हो जाती है कि अब करें तो क्या करें, 2 ही कमरे किराए से उठे हुए हैं। अपने मोहल्ले पड़ोसियों में जाकर सरिता सबसे कहती है कि भाई, यदि कोई कमरा किराए से लेना चाहे तो आकर ले सकता है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। अफ्रीका एक लड़का साकेत, जिसकी उम्र अभी 25-7 माह थी, पढ़ाई के पर्पज से सरिता के दरवाजे की बेल बजाता है। आता है, कहता है, मैंने सुना है कि आप कमरा किराए से देती हैं। सरिता कहती है, हाँ जी, मैं कमरा किराए से दे रही हूँ, आपको चाहिए? तो साकेत कहता, जी हाँ, मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि मैं एक MBA का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के पर्पज से यही रूम लेने आया हूँ। सरिता छत पर उनको ले जाती है, दोनों कमरे दिखाती है, कहती है जो आपको पसंद हो वो आप रूम ले सकते हैं। साकेत को एक बाथरूम अटैच वाला रूम पसंद आ जाता है। उसको पसंद करने के बाद कहता, मैं इसी को ले लूंगा और इसी में रहूंगा। दोस्तों, रूम लेने के बाद साकेत उसी में अपना सामान रख देता है और रहना शुरू कर देता है। लगभग 1 हफ्ता गुजरने के बाद सरिता अपने रूम में बैठी कुछ सोच ही रही थी। तब तक उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना साकेत से कुछ पैसा एडवांस ले लिया जाए, इससे घर का कुछ खर्चा भी चल जाए। सरिता जब साकेत के रूम की तरफ बढ़ती है, जाकर देखती है तो अंदर से दरवाजा बंद था। वो सोचती कोई बात नहीं है, खिड़की से बात कह देते हैं। जब खिड़की की तरफ सरिता पहुंचती है तो क्या देखती है कि साकेत मोबाइल में वीडियो देख रहा था। जोर जोर की आवाजें आ रही थी और वो हस्तमैथुन कर रहा है। ये सब नज़ारा देखने के बाद सरिता का दिमाग चकरा जाता है। वो पागल पागल से हो जाती है और वहां से भागती है, अपने बेड पर आकर गिर जाती है धड़ाम से। बहुत शर्मा जाती है, लेकिन साकेत उसको नहीं देख पाता है। सरिता वो नज़ारा देखने के बाद उसको भूल नहीं पा रही थी। सरिता को अपने पति की याद आती है। सोचती आज वो जिंदा होते तो शायद मेरी जिंदगी भी मस्त होती। साकेत के प्रति सरिता के अंदर अब मोहब्बत उत्पन्न हो जाती है। सरिता सोचती है साकेत मजबूत और तगड़ा तंदुरुस्त व्यक्ति है, यदि इससे मैं मोहब्बत कर लूंगी तो शायद मेरी जिंदगी और मेरे जीवन की जो अधूरी प्यास है वो पूरी हो जाएगी। ये बात सोचते सोचते एक दिन गुजर जाता है। इधर सरिता की बेटी रोशनी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद
घर पर ही माँ का हाथ बटाती और साथ ही रहा करती थी। सरिता को बहुत ही चिंता थी अपनी बेटी रोशनी की शादी के लिए। कई रिश्तेदारों दोस्तों से कहती है कि मेरी बेटी की शादी करवा दो। लगभग 1 महीने के बाद सरिता के चाचा घर पर आ जाते हैं। कहते हैं मैंने एक लड़का देखा है, दिल्ली में वो इंजीनियर की पोस्ट पे है, सरिता के लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। इतनी बात सुनते ही सरिता झूमने लगती है। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज लड़का था। धूमधाम से दोस्तों मोहन और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोशनी मोहन के साथ बहुत ही खुश थी। लगभग 1 महीना गुजरने के बाद दोनों में धीरे धीरे अनबन शुरू हो जाती है। दोनों में अनबन होने लगती है। अनबन यहाँ तक पहुँच जाती है कि मोहल्ले वाले भी, घर वाले भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। रोशनी अपने बात पर खड़ी थी और मोहन अपनी बात पर। धीरे धीरे दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है जिससे अब रोशनी मोहन के साथ एक पल भी रुकना मंजूर नहीं कर रही थी। रोशनी ने अपना सारा बैग तैयार किया और चुपचाप अपने घर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जब अपने घर पर आती है तो सरिता कहती, बेटी मैं अपने पति के ही घर रहना चाहिए, मेरे पास कब तक जिंदगी गुजारोगी? रोशनी कहती, माँ मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पति के घर दोबारा नहीं जाऊंगी। कहती, ठीक है बेटी, जो मैं इन कमरों के किराए से पैसा लाती हूँ, कमाती हूँ, उसी में तुम भी गुजारा करो। अब माँ बेटी दोनों वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इधर शाकेत के साथ जो हादसा सरिता का हो गया था, उसको सोच सोच कर सरिता हमेशा परेशान रहा करती थी कि करे तो आखिर क्या करे, उससे मोहब्बत करे या उससे दूर रहे। मंगलवार का दिन था। सुबह लगभग 11 बजे सरिता नहा धोकर फ्रेश होकर बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर साकेत के रूम का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही साकेत दरवाजा खोलता है, सरिता कहती, साकेत मैं किराया लेने आई हूँ, हमें किराया दे दीजिए। साकेत कहता है, मैडम भी 1 महीना हुआ है, भाई मेरी सैलरी तो आई नहीं, आप 10-5 दिन रुक जाइए, आपको मैं किराया दे दूंगा, चिंता ना करें। साकेत सरिता को जो ऊपर से नीचे तक देखता है तो एकदम परी लग रही थी। सरिता ने कहा कि तुम किराया 1 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साकेत कहता, अभी तुम कहे थे किराया अभी तुरंत दीजिए, आप कह रही हो कि 2 हफ्ते बाद दे देना। अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। ऐसे धीरे धीरे बातें करते करते दोनों में हंसी मजाक होने लगी। हंसी मजाक करते करते सरिता कब अश्लील हरकतें साकेत से करना शुरू कर देती, कुछ समझ में नहीं आता। अब साकेत समझ जाता कि सरिता हमसे क्या चाहती है। साकेत झट से सरिता को अपनी गोद में उठा करके अपने कमरे के अंदर ले जाता है और अपने बेड पर जाकर उनको पटक देता है। दरवाजे में कुंडी लगाने के बाद सारे कपड़े उतार देता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। सरिता की प्यास बुझाई और सरिता चुपचाप वहां से अपने रूम में आ जाती है। दोस्तों ये सिलसिला जारी हो चुका था, लेकिन सरिता की बेटी रोशनी को कानो कान खबर न थी। रोशनी एक दिन कहती है, माँ मेरा मन है कि मैं अपने मौसी के वहां चली जाऊं, थोड़ा घूम के आ जाऊं, मुझे 10-5 दिन लग जाएगा। सरिता बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी घर पर नहीं रहेगी तो हम खुल के एंजॉय करेंगे। बेटी अपना बैग तैयार करती है और मौसी के वहां जाने के लिए रवाना हो जाती है। इधर सरिता और साकेत खुल के एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जब 10 दिन गुजर जाते हैं, रोशनी अचानक बिना बताए घर पर एंट्री करती है। सरिता साकेत के कमरे में बस एंजॉय ही कर रहे थे। जब रोशनी अपनी माँ को साकेत कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है तो रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चिल्लाना बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि माँ हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से करोगी, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। दोपहर का लगभग 2 बजा था। सरिता तत्काल पुलिस को फोन करती है। आनंद फानंद पुलिस आ जाती है और साकेत को गिरफ्तार कर लेती है। थाने में ले जाकर दोनों को बंद कर देती है। अगले दिन जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो सरिता से पूछते हैं। सरिता कहती है, सर इस लड़के की कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है, ये मेरी इच्छा थी, ये लड़का निर्दोष है। पुलिस वाले उस लड़के के ऊपर तरस खाकर उसको बरी कर देते हैं और कहते हैं चुपचाप तो अफ्रीका वापस चला जा, अब इंडिया में तो दोबारा दिखाई मत देना। सरिता को भी अच्छी तरह समझा बुझा करके घर भेज देते हैं। कहते हैं दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी, और तुम्हारी जवान बेटी घर में है, जरा उस पर भी ध्यान दो। सरिता क्षमा माफी मांगने के बाद चुपचाप अपने घर चली जाती है और अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि किसी को किराए से कमरा देते वक्त विशेष सोच समझ के ही कमरा दें, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही खराब है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
ये शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।